क्या दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों के बीच छिपी है कोई ऐसी कड़ी जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए? क्या किसी फाइल में नाम आ जाना ही सबूत होता है या सच उससे कहीं ज्यादा जटिल होता है? आज हम बात करेंगे एलॉन मस्क और उस पब्लिक डिस्कशन की जिसने इंटरनेट पर कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन शुरुआत में साफ कर दूं, यह वीडियो केवल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर आधारित है। यहाँ कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा। यह विश्लेषण है, स्पेक्यूलेशन और कंफर्म्ड फैक्ट्स को अलग रखने की कोशिश है और पूरा कंटेंट इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। क्योंकि जब बात पावरफुल नामों की होती है तो सच्चाई से ज्यादा तेजी से दौड़ती है कहानी। 2019 के बाद जब जेफरी एप्स्टीन का मामला दुनिया के सामने खुलकर आया तो लाखों पन्नों के दस्तावेज, हजारों ईमेल्स और कई हाई प्रोफाइल नेम्स पब्लिक डोमेन में चर्चा का हिस्सा बने। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एप्स्टीन ने वर्षों तक पावरफुल सर्कल्स में नेटवर्किंग की थी। बिजनेस लीडर्स, एकेडमिक्स, साइंटिस्ट्स, कई लोग उसके सोशल ऑर्बिट में कभी न कभी आए। इसी दौरान एलॉन मस्क का नाम भी कुछ रिपोर्ट्स में मेंशन हुआ। पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2010 के दशक में मस्क और एप्स्टीन के बीच लिमिटेड इंटरेक्शन की बात सामने आई थी। कुछ मीडिया कवरेज में कहा गया कि 2011 के आसपास एक मुलाकात हुई थी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है। एलॉन मस्क ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनका एप्स्टीन से कोई करीबी संबंध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि वह उससे प्रभावित नहीं थे और बाद में दूरी बना ली। यह अंतर समझना बेहद जरूरी है। सोशल इंटरैक्शन और क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट दोनों एक ही चीज नहीं है। किसी पावरफुल सोशल सर्कल में ब्रीफ कॉन्टैक्ट होना और इलीगल एक्टिविटी में शामिल होना कानूनी रूप से अलग बातें हैं। अब सवाल उठता है, ऑफिशियली कंफर्म्ड क्या है? कंफर्म्ड यह है कि कुछ पब्लिक रिपोर्ट्स में लिमिटेड इंटरेक्शन का उल्लेख हुआ। कंफर्म्ड यह भी है कि मस्क ने इसे स्वीकार किया कि उन्होंने एप्स्टीन को सोशल सेटिंग में देखा था। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट यह है कि देयर इज नो पब्लिक रिकॉर्ड कंफर्मिंग इलीगल इन्वॉल्वमेंट। नो लीगल कन्विक्शन हैज एस्टैब्लिश्ड रॉन्गडूइंग। एसोसिएशन डज नॉट ऑटोमेटिकली इम्प्लाई पार्टिसिपेशन। यह लाइन समझना जरूरी है। एप्स्टीन फाइल्स में कई नाम आए, लेकिन किसी का नाम किसी डॉक्यूमेंट या ईमेल में होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। कानूनी निष्कर्ष एविडेंस से तय होते हैं, हेडलाइंस से नहीं। फिर भी इंटरनेट पर नैरेटिव अलग तरह से बना। सोशल मीडिया पर हर मेंशन को सस्पिशन की लेंस से देखा गया। वायरल पोस्ट्स, एडिटेड क्लिप्स, ड्रामेटिक कैप्शंस और डिस्कशन तेज हो गया। क्यों? क्योंकि जब कोई ग्लोबल फिगर जैसे एलॉन मस्क चर्चा में आता है, क्यूरियोसिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना बड़ा पब्लिक प्रेजेंस नेचुरली हर कंट्रोवर्सी में स्पॉटलाइट खींचता है। लेकिन स्पॉटलाइट और प्रूफ अलग चीजें हैं। ऑनलाइन इकोसिस्टम इमोशंस को एम्पलीफाई करता है। शॉक वैल्यू ज्यादा क्लिक लाता है और पावरफुल नेम्स ज्यादा एंगेजमेंट जनरेट करते हैं। यही कारण है कि कई बार एसोसिएशन को इन्वॉल्वमेंट की तरह पेश किया जाता है। लेकिन ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड एविडेंस क्या कहता है? पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार एलॉन मस्क के खिलाफ एप्स्टीन मामले में कोई क्रिमिनल कन्विक्शन स्थापित नहीं हुई है। यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। कम्युनिकेशन ही क्रिमिनल एक्टिविटी, सोशल प्रेजेंस इलीगल पार्टिसिपेशन, मेंशन इन फाइल्स ई प्रूवन गिल्ट। हम अक्सर इन्फॉर्मेशन की स्पीड के साथ बह जाते हैं, लेकिन लीगल सिस्टम्स स्पीड से नहीं, प्रूफ से चलते हैं। एलॉन मस्क जैसे पब्लिक फिगर स्क्रूटिनी में रहेंगे, यह स्वाभाविक है। ट्रांसपेरेंसी की मांग भी स्वाभाविक है, लेकिन बैलेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन का असर परमानेंट हो सकता है। अब खुद से सवाल पूछिए, क्या एविडेंस मौजूद है? क्या कोर्ट एस्टैब्लिश्ड रॉन्गडूइंग है? क्या लीगल कन्विक्शन हुई है? अगर जवाब नहीं है तो हमें कंक्लूजन से पहले सावधानी रखनी चाहिए। डिजिटल एज में स्पेक्यूलेशन तेज है, लेकिन क्लैरिटी अक्सर समय लेती है और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। नाम पावरफुल हो सकता है, नैरेटिव ड्रामेटिक हो सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट फाइंडिंग्स और वेरीफाइड एविडेंस से तय होती है। आज हमने देखा पब्लिक रिपोर्ट्स में लिमिटेड इंटरेक्शन की बात, नो confirmed illegal involvement, no legal conviction, social media amplification और एसोसिएशन और एविडेंस के बीच का फर्क। अब सवाल आपसे, बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, क्या तस्वीर साफ है या अभी भी कई लेयर समझने बाकी हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए, रिस्पेक्टफुली और लॉजिकली। अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड, बैलेंस्ड और एनालिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए RS चैनल को। यहाँ हम फैक्ट्स और स्पेक्यूलेशन को अलग रखते हैं। सवाल पूछते रहिए, लेकिन जवाब सबूत के साथ ही मानिए। थैंक यू।